हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में सीरीज दुपहिया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है धड़कपुर नाम के एक गांव से, जहां पर रहती है रोशनी। आज रोशनी को देखने के लिए लड़के वाले आए थे, लेकिन रोशनी कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी। तभी रोशनी को पता चलता है कि लड़की का छोटा भाई कुबेर मुंबई में जॉब करता है। अब ये सुनने के बाद रोशनी काफ़ी खुश होती है और वो अपने पापा से कहती है कि वो बड़े बेटे दिलेर से नहीं बल्कि छोटे बेटे कुबेर के साथ शादी करेगी। अब ये सुनकर रोशनी के पापा भी काफ़ी शौक थे। अब रोशनी के पापा किसी तरह से ये बात कुबेर के पापा को बता देते हैं और कुबेर भी ये शादी करना चाहता था। जिसके बाद कुबेर के पापा रोशनी के पापा से कहते हैं कि उनके बड़े बेटे के लिए उन्हें दहेज में स्कूटर चाहिए थी, लेकिन कुबेर ज़्यादा पढ़ा लिखा है और मुंबई में जॉब करता है और इसीलिए उन्हें 3 लाख की बुलेट चाहिए थी। साथ ही 2 साल के पेट्रोल के पैसे मिलाकर पूरे 5 लाख रुपए चाहिए थे। अब ये सुनकर रोशनी के पापा काफ़ी शौक थे, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन रोशनी कहती है कि वो गांव से निकलकर मुंबई जाना चाहती है, इसलिए वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि वो पैसों का इंतज़ाम करे। अब उसके पापा के पास 3 लाख रुपए थे और उसकी माँ के पास 50,000। साथ ही उन्हें याद आता है कि उनके पास 1 लाख की और सेविंग है, लेकिन अभी भी 50,000 कम पड़ रहे थे। तभी वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी भैंस को बेच देंगे, जिसकी वजह से उनके पास अब 5 लाख रुपए हो गए थे। अब यहाँ पर रोशनी की फैमिली की बात करें तो रोशनी के पापा का नाम बनवारी है। वो धड़कपुर के स्कूल में टीचर है और अपनी जॉब परमानेंट करने के लिए उन्होंने वो पैसे सेव करके रखे थे, लेकिन अब उन्होंने रोशनी के लिए वो पैसे निकाल लिए थे। साथ ही रोशनी का एक छोटा भाई है भूगोल, जिसे रील्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन उसकी कोई भी रील अभी तक वायरल नहीं हुई। अब भूगोल भी चाहता था कि रोशनी शादी करके मुंबई जाए ताकि वो भी वहाँ पर जा सके और एक्टर बन सके। तो वही रोशनी की माँ एक हाउसवाइफ है। अब पैसों का इंतजाम हो गया था, इसलिए रिश्ता पक्का हो जाता है। जिसके बाद हम धड़कपुर के डिप्टी सरपंच पुष्पलता को देखते हैं, जो मीटिंग में गई थी। वहाँ पर सरपंच पुष्पलता की काफ़ी तारीफ करते हैं, क्योंकि पिछले 25 साल से धड़कपुर क्राइम फ्री था। ना ही वहाँ पर कभी चोरी हुई थी और ना ही कोई मर्डर, जिसकी वजह से धड़कपुर को ट्रॉफी और साफ पानी मिलने वाला था। एक्चुअली धड़कपुर में जो पानी आता था वो बहुत ज़्यादा कीचड़ वाला था, इसलिए अब सरपंच पुष्पलता से वादा करते हैं कि उनके गांव में भी साफ पानी आएगा। जो सुनने के बाद पुष्पलता भी काफ़ी खुश थी, लेकिन वहाँ पर कमलेश नाम का बंदा था जो कि पुष्पलता से काफ़ी ज़्यादा जेलस था। तो वही हम भूगोल को देखते हैं, जो अपने दोस्त टीपू को लेकर बाइक खरीदने जाता है। वहाँ पर वो बुलेट खरीद तो लेता है, लेकिन वापस आने में प्रॉब्लम थी, क्योंकि भूगोल को बुलेट चलानी नहीं आती थी और उसका फ्रेंड अपना लाइसेंस भूल कर आया था, जिसकी वजह से वो सेल्स पर्सन को लेकर अपने गांव आने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी बुलेट पंचर हो जाती है और कोई भी पंचर वाला अवेलेबल नहीं था। साथ ही भूगोल रील्स बनाने लगता है, जो देखकर वो सेल्स पर्सन वहाँ से भाग जाता है। अब भूगोल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो बुलेट को गाँव कैसे लेकर जाएगा। तभी वहाँ पर एक जीप आती है, जो कि अमावस की थी। अमावस जब भूगोल को वहाँ पर देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो भूगोल उसे सब कुछ बता देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमावस रोशनी का एक्स लवर था, जो अभी भी रोशनी से प्यार करता है, लेकिन रोशनी को उसके साथ अपना फ्यूचर दिखाई नहीं दिया था, जिसकी वजह से उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। अब अमावस को जब पता चलता है कि रोशनी की शादी होने वाली है तो वो काफ़ी उदास होता है, लेकिन वो रोशनी के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए अमावस अपने दोस्त को कॉल करके बताता है कि वो बुलेट को गांव पहुंचा दे। जिसके बाद वहां पर उसका दोस्त टेम्पो लेकर आता है और भूगोल उसमें बुलेट डालकर अपने गांव लेकर आता है। अब जब सारे गांव वाले बुलेट को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी इतना महंगा दहेज नहीं दिया था, जिसकी वजह से पूरा गाँव वो गाड़ी देखने के लिए आ रहा था। तभी हम निर्मला नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि पुष्पलता की बेटी है। एक्चुअली निर्मला का कलर सांवला है और इसी वजह से वो काफ़ी उदास रहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो भी गोरी हो जाए ताकि उसकी भी जल्दी से शादी हो। और इसके लिए निर्मला अपनी फेयरनेस ट्रीटमेंट करवाना चाहती थी, लेकिन पुष्पलता उसे पैसे नहीं दे रही थी, क्योंकि पुष्पलता का कहना था कि उसकी बेटी जैसी है वैसी बहुत अच्छी है। एक्चुअली निर्मला लोगों को पढ़ाने का काम करती थी और पुष्पलता का कहना था कि जो लड़का निर्मला से सच में प्यार करता है उसके लिए उसका गोरा रंग मैटर नहीं करता, वो बस ये देखेगा कि निर्मला इंसान कैसी है। लेकिन निर्मला को कुछ भी करके गोरा बनना था, क्योंकि निर्मला और रोशनी दोनों ही काफ़ी अच्छी दोस्त थी, लेकिन रोशनी बहुत ज़्यादा गोरी थी, जिसकी वजह से हमेशा उसे इम्पोर्टेंस मिलता, जबकि निर्मला काफ़ी होशियार थी,
लेकिन कभी भी उसे अटेंशन नहीं मिलता था। इसी की वजह से निर्मला रोशनी से जेलस भी फील किया करती थी। तो वही हम रोशनी को देखते हैं जो मुंबई जाने के सपने देख रही थी। एक्चुअली रोशनी की एक फ्रेंड काजल मुंबई गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि वहाँ पर वो शॉर्ट ड्रेस पहन सकती थी और जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती थी और इसी वजह से रोशनी को भी मुंबई जाना था। तो वही हम बनवारी को देखते हैं जो बुलेट देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन बुलेट पंचर थी जिसकी वजह से वो पंचर निकालने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर गुड्डन आता है और बनवारी से कहता है कि दहेज देने के लिए उसके पास पैसे हैं लेकिन उसके पैसे लौटाने के लिए पैसे नहीं हैं। एक्चुअली गुड्डन से बनवारी ने 1 लाख रुपए का कर्जा लिया था और गुड्डन चाहता था कि बनवारी थोड़े थोड़े तो उसके पैसे लौटा दे, जिसके बाद बनवारी उसे 4 रुपए देता है और कहता है कि बाकी पैसे वो बाद में देगा। अब बनवारी ने बुलेट तो खरीद ली थी और रोशनी के ससुराल वालों को फोटो भी भेज दी थी, जो देखने के बाद कुबेर काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो बुलेट को पार्क कहाँ पर करेंगे क्योंकि बाहर पार्क करने की वजह से बच्चे उसे ख़राब कर रहे थे। इसलिए बनवारी डिसाइड करता है कि स्कूल में छुट्टी है, इसलिए तब तक वो बुलेट को क्लासरूम में पार्क कर देता है और चाबी अपने पास रखता है। कि तभी भूगोल को पता चलता है कि उस दिन जब वो बुलेट के ऊपर वीडियो बना रहा था तो टीपू ने गलती से उसकी वीडियो डिलीट कर दी थी। यानी कि अब भूगोल के पास कोई भी बुलेट वाला वीडियो नहीं था और उसे बुलेट वाला वीडियो बनाना था क्योंकि अगर एक बार रोशनी का पति बुलेट ले गया तो उसे वापस नहीं मिलेगी। इसलिए टीपू जब बनवारी सो रहा था तभी उसके पास से चाबी लेता है और टीपू के साथ खेत में जाता है और वहाँ पर वीडियो शूट करने लगता है। कि तभी उसके पास एक काला कपड़ा बांधकर आदमी आता है और भूगोल को पीटकर उस बाइक को वहाँ से लेकर जाता है। अब भूगोल काफ़ी ज़्यादा डर गया था क्योंकि रोशनी की दहेज वाली बुलेट चोरी हो गई थी। अब अगले दिन टीपू बनवारी को बताता है कि स्कूल से कोई बुलेट चुरा कर लेकर गया। एक्चुअली भूगोल ने ही टीपू से कहा था कि वो ऐसी कहानी बताए। अब ये सुनने के बाद बनवारी काफ़ी टेंशन में आ जाता है कि आखिर वो रोशनी की शादी कैसे करेगा क्योंकि अब बुलेट उनके पास नहीं थी और लड़के वालों को बुलेट देखनी थी। अब बनवारी यही सोच रहा था कि आखिर बुलेट किसने चुराई होगी। तब भूगोल उसे कहता है कि उसे अमावस पर डाउट है क्योंकि जब वो बुलेट लेकर आ रहा था तो अमावस उसे मिला था। अब बनवारी को भी अमावस पर डाउट होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उससे बात करेगा। अब रोशनी भी अपने पापा के साथ अमावस से मिलने चाहती है क्योंकि वो जानती थी कि अमावस उससे झूठ नहीं बोलेगा। तो वही अमावस भी जब रोशनी को देखता है तो वो काफ़ी शौक था। यहाँ पर अमावस रोशनी और उसके पापा को बता देता है कि उसने कोई चोरी नहीं की। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमावस और रोशनी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अमावस को चीज़ें चुराने की आदत थी, जिसकी वजह से एक दिन रोशनी के पापा ने उसे पकड़ लिया और सारे गांव वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि अगर अमावस इसी तरह से उनकी चीज़ें चुराता है तो आज के बाद वो गांव में नहीं रह सकता। इसलिए अमावस को गांव से निकाल दिया गया था और अब रोशनी के पापा को यही डाउट था कि अमावस ने ही उनकी बुलेट चुराई है। लेकिन अमावस कहता है कि वो रोशनी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे रोशनी को दुख पहुंचे। अब यह सुनने के बाद रोशनी को भी यकीन हो जाता है कि अमावस ने बुलेट नहीं चुराई। साथ ही अमावस रोशनी से वादा करता है कि वो जल्दी बुलेट ढूंढ कर लाएगा। जिसके बाद हम टीपू को देखते हैं जो एक गैरेज वाले को कुछ बेच देता है जिसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं और टीपू वो पैसे लाकर निर्मला को देता है। एक्चुअली टीपू निर्मला को पसंद करता था लेकिन निर्मला इस बात को नहीं समझती थी। जिसके बाद निर्मला वो पैसे लेकर क्लिनिक जाती है जहां उसे ब्यूटी ट्रीटमेंट करवानी थी। अब एडवांस पेमेंट देने के बाद निर्मला को 4 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिल जाता है, जिससे निर्मला काफ़ी खुश थी और आगे का पैसों का इंतज़ाम करने लगती है। तो वही हम बनवारी को देखते हैं जो यही सोच रहा था कि आखिर चोरी किसने की होगी। तभी वहाँ पर गुड्डन आता है और बनवारी को रोशनी की शादी का कवर देखकर वहाँ से जाने लगता है। बनवारी उससे पूछता है कि क्या वो शादी में नहीं आने वाला, जिस पर गुड्डन कहता है कि उसका कोई पर्सनल मैटर है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाएगा। ये बोलकर गुड्डन तुरंत वहाँ से निकल जाता है। अब ये देखकर बनवारी को डाउट आता है कि शायद गुड्डन ने उसकी बुलेट चुराई होगी, क्योंकि बनवारी ने गुड्डन का कर्जा नहीं चुकाया था, इसलिए उसे गुड्डन पर डाउट आ रहा था। जिसके बाद बनवारी फैसला करता है कि अब वो जाकर पुलिस में कंप्लेंट करेगा, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो पुलिस में कंप्लेंट कैसे कर सकता है। एक्चुअली 1 साल पहले जब धड़कपुर में नया पुलिस ऑफिसर आया था तो वो सबसे कह रहा था कि अगर गांव में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसके पास आकर कंप्लेंट करे। तब बनवारी ने उस पुलिस ऑफिसर को काफ़ी एटीट्यूड दिखाया था और कहा था कि ये धड़कपुर है, यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं होता, इसलिए उन्हें यहाँ पर पुलिस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से चला जाए। अब बनवारी को यही सब याद आ रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कंप्लेंट कैसे करेगा, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से पुलिस स्टेशन में चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो इंस्पेक्टर को कुछ पता था, वहाँ पर पुष्पलता आ जाती है
और बनवारी से कहती है कि वो जल्दी से इंस्पेक्टर को इनविटेशन दे और यहाँ से चले। एक्चुअली पुष्पलता नहीं चाहती थी कि बनवारी पुलिस कंप्लेंट फाइल करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उनके गांव को जो क्राइम फ्री होने की ट्रॉफी मिलने वाली थी वो भी नहीं मिलती और ना ही उनके गांव में साफ पानी आता। इसलिए वो बनवारी से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि रोशनी बस बनवारी की नहीं बल्कि पूरे गांव की बेटी है। अब तभी वहां पर अमावस आता है और गांव वालों को बताता है कि उसने वो बुलेट चुराई नहीं थी, लेकिन रोशनी के लिए वो वैसे ही सेकेंड हैंड बुलेट का इंतजाम कर सकता है जो बिल्कुल नई की तरह दिखती हो। जिस पर बनवारी कहता है कि अगर रोशनी के ससुराल वालों को पता चला कि बुलेट सेकेंड हैंड है तो क्या होगा। जिस पर अमावस कहता है कि पंडित जी के बेटे को जो बाइक मिली है वो भी सेकेंड हैंड है, लेकिन आज तक किसी को भी पता नहीं चला। अब ये सुनने के बाद बनवारी इसके लिए मान जाता है, लेकिन बनवारी के पास अभी भी 1 लाख रुपए नहीं थे। अब पुष्पलता बनवारी से कहती है कि अगर गांव के सारे लोग 1,000 रुपए देंगे तो पैसे हो जाएंगे। अब गांव वाले पहले तो इसके लिए मना कर रहे थे, लेकिन पुष्पलता कहती है कि अगर उन्होंने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो बनवारी को बुलेट ढूंढने के लिए पुलिस कंप्लेंट करनी होगी, और अगर उनके गांव में पुलिस कंप्लेंट हो गई तो ना ही उन्हें ट्रॉफी मिलेगी और ना ही साफ पानी। अब ये सुनने के बाद गांव वाले 1,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद बहुत सारे लोग पैसे दे देते हैं, लेकिन अभी भी पूरे पैसे नहीं थे। जिसके बाद बनवारी को अपनी और एक भैंस बेचनी पड़ती है और उसके पास पूरे 1 लाख रुपए आ गए थे। जिसके बाद अमावस और भूगोल बुलेट खरीदने के लिए निकलते हैं। तो वहीं हम पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं, जिसे डाउट हो रहा था कि शायद धड़कपुर में कुछ हो चुका है, इसलिए वो वहाँ पर पूछताछ करने के लिए भी आता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। जिसके बाद इंस्पेक्टर मदन नाम के एक बंदे को पकड़ता है। एक्चुअली मदन एक शायर था और वो जर्नलिस्ट बनना चाहता था, लेकिन कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था। अब पुलिस इंस्पेक्टर मदन को काफ़ी धमकाता है, लेकिन फिर भी मदन कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद वो उसे कहता है कि अगर उसने बता दिया कि धड़कपुर में क्या हुआ है तो वो उससे जॉब दिलाएगा। जो सुनने के बाद मदन काफ़ी खुश हो जाता है और उसे बता देता है कि धड़कपुर से बुलेट की चोरी हुई है। जो सुनकर इंस्पेक्टर काफ़ी खुश था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि बनवारी ज़रूर आकर कंप्लेंट लिखेगा। इसलिए वो जानबूझकर बनवारी के घर के आसपास अनाउंस करने लगता है कि उसे एक बुलेट मिली है और जिसकी भी वो बुलेट है वो कंप्लेंट फाइल करके अपनी बुलेट लेकर जाए। अब बनवारी भी ये बात सुन लेता है, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद इंस्पेक्टर उसके साथ कोई स्कैम कर रहा है, इसलिए वो कंप्लेंट निकालने के लिए नहीं जाता। जिसके बाद हम भूगोल और अमावस को देखते हैं, जो पिंटो नाम के एक बंदे के पास जाते हैं, जो पुरानी गाड़ी को बिल्कुल नई जैसी बनाकर दिया करता था। अब इसके लिए वो 1 लाख रुपए चार्ज करता है। अब गाड़ी बनने में 12 घंटे थे, इसलिए भूगोल और अमावस दोनों एक ढाबे पर आते हैं, जहाँ पर अमावस शराब पी रहा था। ये देखकर भूगोल डिसाइड करता है कि वो भी शराब पिएगा। एक्चुअली अमावस ने एक बार भूगोल को पीटा था, जिसकी वजह से भूगोल अमावस से काफ़ी नाराज़ था। एक्चुअली एक बार भूगोल ने रोशनी के साथ कोई शरारत की थी, जो देखकर अमावस को गुस्सा आया और उसने भूगोल को पीट दिया, जिसकी वजह से भूगोल अमावस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब अमावस को शराब पीता हुआ देखकर भूगोल भी काफ़ी शराब पीने लगता है। अमावस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भूगोल उसकी बात नहीं सुनता। तभी भूगोल को बनवारी का भी कॉल आ रहा था, लेकिन भूगोल उसे आंसर नहीं करता। जिसके बाद अगले दिन जब भूगोल की नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि 11,000 का बिल हुआ है। जो सुनकर भूगोल काफ़ी शॉक था, क्योंकि उसके पास जो पैसे थे वो बुलेट के थे, लेकिन उसमें से उसे 11,000 रुपये देने पड़ते हैं। जिसके बाद भूगोल जाकर बुलेट देखता है तो बुलेट बिल्कुल नई जैसी थी, लेकिन भूगोल के पास पूरे पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से पिंटू उन्हें गाड़ी देने से मना कर देता है। हालांकि अमावस उसे अपने मोबाइल देता है, लेकिन फिर भी पिंटू कहता है कि अभी भी उसे और पैसे चाहिए। तभी भूगोल को पता चलता है कि पिंटू को 2 डांसर्स की ज़रूरत थी। अब भूगोल डांस करने के लिए मान जाता है और अमावस को भी कन्विंस कर लेता है कि कम से कम वो अपनी रोशनी के प्यार में इतना तो कर ही सकता है। जिसके बाद वो दोनों डांस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक्चुअली ये प्रोग्राम एक गैंगस्टर ने रखा था, जिसकी उल्लू डॉलर का आज बर्थडे था, इसलिए वो गैंगस्टर इन्हें डांस करने के लिए कहता है। अब डॉलर उनका डांस देखकर काफ़ी खुश होता है, इसलिए गैंगस्टर कहता है कि जब तक डॉलर को नींद नहीं आती तब तक इन दोनों को डांस करना होगा। अब ये दोनों काफ़ी टाइम तक डांस करते हैं, जिसके बाद बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन वो गैंगस्टर उन्हें जाने नहीं दे रहा था। जिसके बाद अमावस उसका डॉलर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर उसने उन्हें नहीं छोड़ा तो फिर वो डॉलर को उड़ा देगा। अब ये सुनने पर गैंगस्टर उनकी बात सुनने के लिए मान जाता है। जिसके बाद अमावस गैंगस्टर को बुलेट चलाने के लिए कहता है और वो और भूगोल पीछे बैठते हैं डॉलर को पकड़कर।
अब गैंगस्टर उन्हें काफ़ी आगे तक लेकर आता है कि तभी अमावस देखता है कि डॉलर पिंजरे से उड़ गया था। अब ये देखकर वो दोनों ही काफ़ी डर जाते हैं और उस पिंजरे को ढक देते हैं, जिसके बाद उस गैंगस्टर से कहते हैं कि वो उन्हें यहीं पर छोड़ दे। जिसके बाद वो गैंगस्टर उन्हें वहाँ पर छोड़ देता है और ये दोनों आगे निकल जाते हैं और उस गैंगस्टर को पता चलता है कि उसका डॉलर तो उड़ चुका है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो वही हम रोशनी और निर्मला को देखते हैं, जहाँ पर रोशनी निर्मला से कह रही थी कि वो समझ नहीं पा रही कि उसे ये शादी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि जब कुबेर रोशनी के घर आया था तो उसे बस बुलेट से मतलब था। उसने एक बार भी रोशनी के बारे में नहीं पूछा था। अब ये सुनने पर निर्मला रोशनी से कहती है कि अगर उसके मन में डाउट है तो वो सीधा कुबेर को कॉल करके पूछे। जिसके बाद रोशनी कुबेर को कॉल करती है, लेकिन कुबेर उसका कॉल कट कर देता है। एक्चुअली कुबेर का मोबाइल उसके बड़े भाई के पास था और वो जानबूझकर रोशनी का कॉल कट कर रहा था ताकि उनकी शादी टूट जाए। अब ये देखकर रोशनी को ऐसा ही लगता है कि कुबेर के लिए उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट हो गई थी। तो वही निर्मला भी काफ़ी अपसेट थी, क्योंकि उसके अपने कलर की वजह से वो खुद से नफरत करने लगी थी। लेकिन रोशनी उसे कहती है कि वो भले ही गोरी है लेकिन निर्मला की तरह होशियार नहीं है, इसलिए अगर आइंदा भगवान उसे कोई ऑप्शन दे तो वो निर्मला की तरह ब्रेन चूज करेगी, ना कि ये खूबसूरती। जो सुनने के बाद निर्मला को भी थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन निर्मला अभी भी ट्रीटमेंट करवाना चाहती थी। तब टीपू निर्मला से कहता है कि उसे चेंज होने की क्या ज़रूरत है, वो ऐसे ही बहुत अच्छी है तो वो ऐसे ही बनकर रह सकती है। लेकिन निर्मला को अभी भी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवानी ही थी। तो वही हम बनवारी को देखते हैं, जो बार बार भूगोल को कॉल लगा रहा था, लेकिन भूगोल उसका कॉल आंसर नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से बनवारी को ऐसे ही लगता है कि शायद भूगोल को बाइक नहीं मिली और इसी वजह से वो पुलिस स्टेशन जाता है, क्योंकि इंस्पेक्टर बार बार अनाउंस करवा रहा था कि उसे बुलेट मिली है। अब जब बनवारी वहाँ पर जाता है तो इंस्पेक्टर उसे कंप्लेंट पर साइन करने के लिए कहता है। अब बनवारी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो साइन कर देता है। लेकिन उसके बाद जब वो बुलेट देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर बुलेट नहीं थी। एक्चुअली इंस्पेक्टर ने उसके साथ ये सारा गेम किया था ताकि वो कंप्लेंट फाइल कर सके। अब ये देखकर बनवारी को काफ़ी बुरा लगता है और वो इंस्पेक्टर से कहता है कि अगर उसके बच्चे होते तो शायद वो बनवारी की तकलीफ समझ पाता। अब ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर को भी काफ़ी बुरा लगता है कि बनवारी इतनी प्रॉब्लम में है और वो यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए बैठा हुआ था। जिसके बाद इंस्पेक्टर ठान लेता है कि वो बनवारी की बुलेट ढूंढ कर रहेगा। जिसके बाद बनवारी जब घर आता है तो उसे भूगोल का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि वो लोग रोशनी के ससुराल में हैं और वहाँ पर उन्हें बुलेट दिखाने के लिए आए हैं और रोशनी के होने वाले पति को वो बुलेट बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अब ये देखने के बाद बनवारी भी टेंशन फ्री हो जाता है, क्योंकि बुलेट आखिरकार आ गई थी। तो वही हम कुबेर को देखते हैं, जो उस बुलेट से इस तरह से चिपक गया था कि वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और वो अपने पापा से कहता है कि वो बुलेट के साथ ही रहेगा, जिसकी वजह से भूगोल और अमावस को उस रात वहीं पर रुकना पड़ता है। ये देखकर अमावस समझ गया था कि रोशनी इस लड़के के साथ खुश नहीं रहेगी, इसलिए वो भूगोल को समझाने की कोशिश करता है कि वो रोशनी को समझाए, वो इस कुबेर के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी। लेकिन भूगोल का कहना था कि अमावस तो जलस हो रहा है, इसलिए ये सब कुछ कह रहा है। जिसके बाद अमावस और भूगोल दोनों यहाँ वापस अपने घर आने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में भी अमावस भूगोल से यही कह रहा था कि वो रोशनी को समझाए कि वो कुबेर के साथ शादी ना करे, क्योंकि वो कुबेर के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी। लेकिन भूगोल उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद अमावस वहाँ से चला जाता है और कुबेर को बाइक चलानी नहीं आती थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। लेकिन तभी एक गैरेज वाला उसे यूट्यूब पर वीडियो दिखाता है, जिसके बाद भूगोल वीडियो देखकर बुलेट चलाना सीख लेता है और चलाते हुए अपने गांव की तरफ आने लगता है। तो वही हम रोशनी को देखते हैं, जो कुबेर से मिलने आती है और उससे पूछती है क्या वो ये शादी बस बुलेट के लिए कर रहा है। जिस पर कुबेर कहता है कि वो बुलेट तो रोशनी के लिए ले रहा है, ताकि शादी के बाद रोशनी आराम से उसके पीछे बैठकर घूम सके। अब यह सुनने के बाद रोशनी भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो क्या करे। तो वही पुष्पलता अब गांव की सरपंच बन गई थी और उसे पता चल जाता है कि बनवारी ने पुलिस कंप्लेंट की है। अब गांव वालों ने बनवारी की मदद की थी और सब लोगों ने 1,000 रुपये दिए थे, लेकिन फिर भी बनवारी ने कंप्लेंट की थी और मदन ने इसके बारे में खबर छापी थी कि धड़कपुर में चोरी हुई है, जिसकी वजह से धड़कपुर वालों को ट्रॉफी नहीं मिलने वाली थी और उनका साफ पानी भी खतरे में था। इसलिए पुष्पलता सबसे कहती है कि इन दोनों को सज़ा होनी चाहिए और गांव वाले भी यही डिमांड कर रहे थे। जिसके बाद पुष्पलता कहती है कि इन दोनों का बहिष्कार किया जाएगा, कोई भी उनके फंक्शंस में शामिल नहीं होगा और ना ही कभी कोई इनकी मदद करेगा। जो सुनने के बाद बनवारी और मदन दोनों ही काफ़ी शौक थे।
वो पुष्पलता से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो उन्हें माफ़ नहीं करती। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर को देखते हैं, जिसे भी चुट्टन पर डाउट था, क्योंकि बुलेट के गायब होने के बाद ही वो भी गायब हो गया था। इसलिए इंस्पेक्टर चुट्टन के घर जाता है तो देखता है कि चुट्टन अपने घर में ही छुपा हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चुट्टन को पाइल्स की बीमारी हुई थी, जिसकी वजह से वो सब लोगों से छुप रहा था, क्योंकि अगर सबको पता चलता तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते। चुट्टन सबको बताता है कि उसने ये चोरी नहीं की, और इंस्पेक्टर को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। तभी टीपू इंस्पेक्टर को बताता है कि जब चोर चोरी कर रहा था तो उसने वो वीडियो बना ली थी। अब यहाँ पर टीपू सबको बता देता है कि किस तरह भूगोल बुलेट को लेकर गया था और खेतों में टीपू उसका वीडियो शूट कर रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आया और भूगोल को पीट कर बुलेट चुरा ली। अब ये सुनने के बाद बनवारी भी काफ़ी शौक था, क्योंकि भूगोल ने उसे झूठ बोला था कि बुलेट स्कूल से चोरी हुई है। जिसके बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर उस वीडियो को देखने लगता है, और बार बार देखने पर उसे पता चलता है कि जब बुलेट चोरी हो रही थी तो खेतों में से कोई छुपकर देख रहा था। इसलिए वो इंस्पेक्टर वहाँ पर जाता है और खेतों में अच्छे से तलाशी लेने लगता है कि तभी वहाँ पर उसे एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है, जो कि किसी के दुपट्टे का था। जिसके बाद इंस्पेक्टर टेलर की दुकान जाता है और वहाँ से पता लगवाता है कि आखिर वो सूट किसका था, और उसे पता चलता है कि वो रोशनी का था। अब इंस्पेक्टर रोशनी के घर जाता है और वहाँ पर तलाशी लेने लगता है, लेकिन रोशनी के पास वो ड्रेस नहीं था। रोशनी कहती है कि उसने वो ड्रेस बनवाया था, लेकिन वो निर्मला के लिए बनवाया था। अब यह सुनने के बाद इंस्पेक्टर समझ जाता है कि शायद इस चोरी में निर्मला का हाथ है। इसलिए वो निर्मला के घर जाता है और वहाँ पर तलाशी लेने लगता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे वो ड्रेस नहीं मिलता। अब इंस्पेक्टर पुष्पलता को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद पुष्पलता निर्मला को कॉल करने लगती है, लेकिन निर्मला ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने के लिए गई थी, इसलिए वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। एक्चुअली निर्मला ने आज वही ड्रेस पहना था जिसे वो इंस्पेक्टर ढूंढ रहा था। अब निर्मला ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए तैयार थी। तभी वहाँ पर जो डॉक्टर आती है वो दिखने में बिल्कुल निर्मला की तरह ही थी। निर्मला उसे देखकर उसे पूछती है कि क्या उसकी शादी हुई है, तो वो डॉक्टर बताती है कि वो जब 31 ईयर्स की हुई तो उसकी शादी हुई, और उसके हस्बैंड उसे बहुत प्यार करते हैं। साथ ही डॉक्टर कहती है कि अगर उसके हस्बैंड उसे नहीं भी मिले होते तो भी डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो अपने आप से बहुत प्यार करती है और वो खुद के लिए काफ़ी है। वो दूसरों के अप्रूवल के लिए खुद को बदल नहीं सकती। अब ये सुनने के बाद निर्मला को अपनी माँ की और टीपू की बातें याद आती है, और वो डिसाइड करती है कि वो कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगी। तभी वहाँ पर पुष्पलता भी आती है और निर्मला उसे बताती है कि अब वो जैसी है वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करेगी, जो सुनकर पुष्पलता भी काफ़ी खुश थी। जिसके बाद पुष्पलता निर्मला से पूछती है कि जो बुलेट चोरी हुई है उसमें उसका कोई हाथ है। जिसके बाद निर्मला उसे सब कुछ बताने लगती है। एक्चुअली निर्मला जब उस रात बाहर निकली थी तो उसने देखा था कि भूगोल और टीपू छुपकर बुलेट लेकर जा रहे थे, और निर्मला भी उन्हें देखकर उनका पीछा करने लगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक काला कपड़ा बांधा हुआ आदमी आया और उसने निर्मला से पूछा कि बुलेट कहाँ पर है, तो निर्मला ने उसे बता दिया कि भूगोल उसे वहाँ पर लेकर गया है। जिसके बाद वो आदमी वहाँ पर जाने लगा और निर्मला भी उसे फॉलो करने लगी। वो देखना चाहती थी कि आखिर वो आदमी क्या करना चाहता है। जिसके बाद उसने देखा कि उस आदमी ने भूगोल को पीटा और फिर बुलेट लेकर चला गया। अब निर्मला ये सारी बातें इंस्पेक्टर को बताती है, जो सुनने के बाद इंस्पेक्टर निर्मला से कहता है कि रोशनी निर्मला की बेस्ट फ्रेंड है। तो फिर निर्मला ने रोशनी को ये सारी बातें क्यों नहीं बताई, आखिर वो अपने दोस्त को धोखा कैसे दे सकती है। जिस पर निर्मला कहती है कि बचपन से वो और रोशनी साथ है, लेकिन रोशनी को हमेशा अटेंशन मिला करता था, जबकि निर्मला वो डिजर्व करती थी, और इसी वजह से वो थोड़ी सी जेलस हो गई थी, इसलिए उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। लेकिन अब वो समझ चुकी है कि वो गलत है और वो अपने आप से प्यार करना सीख चुकी है। अब इंस्पेक्टर भी निर्मला की फीलिंग समझता है और वो उसे माफ़ कर देता है। तो वही हम भूगोल को देखते हैं, जो बुलेट लेकर आ रहा था कि तभी वहाँ पर गैंगस्टर और उसके आदमी आते हैं, जिसके डॉलर को इन्होंने उड़ा दिया था। अब वो गैंगस्टर भूगोल से कहता है कि वो चाहता तो वो उसे पीट देता, लेकिन वो जानता है कि भूगोल इस बुलेट से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो भूगोल की बुलेट को पानी में फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी पानी में बह जाती है। जो देखकर भूगोल काफ़ी उदास था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तो वही हम अमावस को देखते हैं, जो भी अपने घर चला गया था, और वो अपनी भाभी से कहता है कि रोशनी जिस लड़के से शादी करने वाली है वो लड़का रोशनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ना ही रोशनी उसके साथ खुश रहेगी। जिस पर उसकी भाभी अमावस से कहती है कि वो जाकर एक बार रोशनी से बात करे
और एक दोस्त की तरह उसे बताए कि वो उस लड़के के साथ खुश नहीं रह सकती। जिसके बाद अमावस डिसाइड करता है कि वो खुद रोशनी से बात करेगा। तो वही हम बनवारी को देखते हैं जो शादी की तैयारी करने लगता है, लेकिन गांव वालों ने उसका बहिष्कार किया था, जिसकी वजह से कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तभी निर्मला अपनी माँ को समझाती है कि उन्हें बनवारी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बनवारी मजबूर था, इसलिए उसने कंप्लेंट की थी। अब पुष्पलता भी उसकी बात समझ जाती है, जिसके बाद वो गांव वालों से कहती है कि वो सभी लोग बनवारी की शादी में शामिल होंगे। अब गांव वाले सभी मिलकर बनवारी की मदद करने लगते हैं और शादी की पूरी तैयारी हो जाती है। तभी वहाँ पर बारात आती है, लेकिन अब तक बुलेट नहीं आई थी, जिसकी वजह से बनवारी काफ़ी टेंशन में था। वो भूगोल को कॉल कर रहा था, लेकिन भूगोल कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तो वही कुबेर बनवारी से कहता है कि वो उसे बुलेट दिखाए, लेकिन बनवारी के पास बुलेट नहीं थी, तो वो कहाँ से दिखाता। जो देखने पर कुबेर कहता है कि जब तक वो बुलेट को नहीं देखता वो शादी नहीं करेगा। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी शॉक थे कि तभी वहाँ पर भूगोल आता है और वो बताता है कि बुलेट उसके पास नहीं है। वो जो कुछ भी हुआ वो बता देता है, जो सुनने के बाद कुबेर कहता है कि वो ये शादी नहीं करेगा। जो सुनकर बनवारी काफ़ी टेंशन में आता है और कुबेर को समझाने लगता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन कुबेर किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। कि तभी हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जो वहाँ पर बनवारी की बुलेट को लेकर आता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बनवारी की बुलेट कमलेश ने चुराई थी, और वो भी पुराने सरपंच के कहने पर। एक्चुअली वो नहीं चाहता था कि पुष्पलता सरपंच बने, और इसीलिए उसने ये सब किया था ताकि धड़कपुर बदनाम हो जाए और पुष्पलता को रिजाइन करना पड़े। साथ ही हमें पता चलता है कि जब इंस्पेक्टर को पता चला कि इसमें पुराना सरपंच इन्वॉल्व है, तो उसने पुष्पलता को कॉल किया, क्योंकि उसे अभी भी पता नहीं चला था कि आखिर बुलेट उन्होंने कहाँ पर छुपाई है। तब पुष्पलता को याद आता है कि एक बार सरपंच कह रहा था कि उनके कुएं का पानी सूख चुका है। जिसके बाद वो कुएं में तलाशी लेती है, तो वहाँ पर उन्हें वो बुलेट मिल जाती है। अब पुलिस वालों के पास सबूत थे, इसलिए वो सरपंच और कमलेश दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। तो वही हम अमावस को देखते हैं जो रोशनी से मिलने आता है और उसे समझाता है कि वो कुबेर के साथ शादी ना करे, क्योंकि जिस तरह का पार्टनर रोशनी को चाहिए था, कुबेर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वही अब बुलेट वापस आ गई थी, इसलिए कुबेर शादी करने के लिए तैयार था। तभी वहाँ पर रोशनी आती है और वो कुबेर से कहती है कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि कुबेर उसके लिए नहीं बल्कि बाइक के लिए शादी कर रहा है। जिस पर कुबेर कहता है कि भले ही वो बाइक के लिए शादी कर रहा है, लेकिन रोशनी भी तो उससे इसलिए शादी कर रही है ताकि वो मुंबई आ सके और उसकी सैलरी पर ऐश कर सके। अगर रोशनी को मुंबई आना है और वहाँ पर घूमना फिरना है, तो वो खुद के दम पर कुछ क्यों नहीं करती। वो भी तो कुबेर से इसलिए शादी कर रही है ताकि वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सके, और इसके बदले में अगर कुबेर ने रोशनी के घर वालों से कुछ लिया तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। जो सुनकर रोशनी कुबेर को चैलेंज करती है कि 1 साल के अंदर वो अपना एग्ज़ाम क्लियर करेगी और मुंबई आकर जॉब करके खुद के पैसों पर ऐश करेगी, लेकिन कुबेर जैसे किसी के साथ शादी नहीं करेगी। जो सुनने पर गांव वाले भी रोशनी के लिए काफ़ी खुश थे। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम रोशनी को देखते हैं जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने लगती है। तभी अमावस उससे मिलने आता है, जहाँ पर रोशनी अमावस से कहती है कि अमावस चोर नहीं है, बल्कि अमावस को क्लिप्टोमेनिया है, जिसकी वजह से वो चीज़ें चुराता है। वो बीमार है, इसलिए उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो सुनने पर अमावस भी खुश होता है, क्योंकि फाइनली कोई उसकी बीमारी समझ गया था। और रही बात उस बुलेट की, तो अब वो बुलेट पूरे गांव की हो चुकी थी। जब भी किसी को ज़रूरत होती वो उस बुलेट को लेकर जाता। जिसके बाद हम रोशनी को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही थी। कि तभी वहाँ पर टीपू आता है और भूगोल को बताता है कि उसका वो डांस वाला वीडियो वायरल हो गया, जिसकी वजह से भूगोल काफ़ी फेमस हो गया था। ये सुनकर भूगोल काफ़ी खुश होता है और वहाँ पर डांस करने लगता है, क्योंकि फाइनली अब उसका सपना पूरा हो गया था। और इसी के साथ ये सीरीज़ एंड हो जाती है। तो ये थी दुपहिया सीरीज़ की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज़ की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।